आज हम आपको बताने वाले हैं किंगडम प्लांटी, जगत प्लांटी, वनस्पतियों की दुनिया में लेकर के चलेंगे। जगत प्लांटी व्हिटेकर के वर्गीकरण का चौथा सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इससे पहले उनके वर्गीकरण का 3 हिस्से हम बता चुके हैं। जगत प्लांटी पादप जगत के सभी जीव बहुकोशिकीय और यूकेरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका यानी कि जिन कोशिकाओं के बीचों बीच केंद्रक झिल्ली पाया जाता है, जैसा कि डिस्प्ले में देख सकते हैं। अधिकांश पौधों की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है, जिससे ये पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोज्य पदार्थ बनाने में सक्षम होते हैं, यानी कि स्वपोषी होते हैं। जगत प्लांटी के अंतर्गत पाए जाने वाले जितने भी वनस्पति यानी पेड़ पौधे हैं, इनमें सेल्यूलोज की बना हुआ एक कोशिका भित्ति भी पाया जाता है। स्पाइरोगायरा, साइकस, खजूर, नीम, धान, नारियल, नागफनी, ये सभी वनस्पतियां जगत प्लांटी के अंतर्गत आते हैं। व्हिटेकर ने शैवालों को प्लांटी जगत में शामिल किया है। अन्य पेड़ पौधों की तरह शैवाल के शरीर में जड़, तना, पत्ती में विभेदन नहीं किया जा सकता है। बारिश के दिनों में आपने नदी और तालाब के किनारे या फर्श पर चमकदार हरी परत जमा हुआ जरूर देखे होंगे। उसे हम स्थानीय भाषा में काई कहते हैं। यही शैवाल है। चलिए बात करते हैं फ्यूनेरिया, जो जगत प्लांटी के अंतर्गत पाया जाने वाला एक वनस्पति यानी कि एक पौधा है। इसका शरीर मुख्य रूप से पत्तियों और जड़ जैसी संरचना राइजोड्स का बना होता है। राइजोड्स के द्वारा जल और खनिज लवण का अवशोषण किया जाता है। इस तरह के पौधों को ब्रायोफाइटा समूह में रखा गया है। इस समूह के और भी उदाहरण हैं, जैसे रिक्सिया, मार्केंसिया। अब बात करते हैं फर्न, जो जगत प्लांटी का महत्वपूर्ण एक उदाहरण माना जाता है। फर्न एक अन्य प्रकार का पौधा है जिसे आप अपने आसपास भी लगभग देख ही सकते हैं। यह टेरिडोफाइटा वर्ग का एक पौधा है। इस वर्ग के अधिकांश पादपों में यानी पौधों में पुष्पीय पादपों की तरह ही शरीर का विभाजन होता है, यानी कि इन पादपों का शरीर जड़, तना और पत्ती में विभाजित होता है। इसलिए इनमें संवहन उत्तक भी पाया जाता है। संवहन उत्तक यानी कि कोई पौधा भूमि से खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाती है और पत्तियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्राप्त किया गया भोजन जड़ों तक पहुंचती है। यह कार्य संवहन उत्तकों के द्वारा किया जाता है। लेकिन इस वर्ग के पादप अपुष्पीय होते हैं, यानी कि पुष्प इसमें यानी फूल नहीं होते हैं। ये बीज उत्पन्न भी नहीं कर सकते। मार्सिलिया इस समूह का एक मुख्य उदाहरण माना जाता है। हम बात करते हैं अमरबेल की। तो अमरबेल प्लांटी जगत का एक सदस्य है। यह एक परजीवी पौधा है जो दूसरे पौधों के तने से लिपटा होता है। इसमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है।
यह दूसरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता है। पर्णहरित का मतलब है क्लोरोप्लास्ट, जिससे सूर्य के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। वह शक्ति अमरबेल में नहीं होता है। इसके लिए अमरबेल में विशेष प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं जो अन्य पौधों से भोजन को अवशोषित करती हैं, यानी कि खींचती हैं। अब पादप जगत की बात कर ही रहे हैं तो हम आ जाते हैं पादप जगत यानी कि वनस्पति जगत के एक पौधा, पुष्पीय पौधा, यानी वह पौधा जिसमें फूल होते हैं। फूलों वाले पौधे के दो हिस्से किए गए हैं, एक जिनमें बीज आवरण होते हैं और एक जिसमें बीज आवरण नहीं होते हैं। बीज आवरण जिनमें नहीं होते हैं उनका एक मुख्य उदाहरण है जिम्नोस्पर्म, और जिनमें बीज आवरण होते हैं उनका उदाहरण है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के भी दो हिस्से किए गए हैं। उनमें से एक है जिन पौधों के बीजों में बीजपत्री 2 या 2 से अधिक होती हैं, जैसे चना है, मटर है, मूंग है। चना को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं आसानी से, मटर को भी 2 हिस्से में बांट सकते हैं, मूंग को भी 2 हिस्से में बांट सकते हैं, इसलिए इसे द्विबीजपत्री कहा जाता है। एक बीजपत्री यानी जिनमें केवल एक ही हिस्सा होता है, उस पौधे के बीजों को हम 2 हिस्सों में नहीं बांट सकते हैं, जैसे गेहूं है, मक्का है, यह केवल एक ही बीज होता है इसमें।